हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मेरे पास काफ़ी डिमांड भी आ रही थी। कई लोग जानना चाहते थे कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, अभी करंटली जो हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन से ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में आपको बचना चाहिए, आपके लिए पर्सनली कौन सा बेटर है। तो उस तरह की बातें हम आज करेंगे। हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करेंगे। पहली है एसआईपी, दूसरी है एफडी, तीसरा है पीपीएफ एंड फिर है आरडी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर होता है पीपीएफ जो कि गवर्नमेंट का होता है यूजुअली, एंड गवर्नमेंट बैक्ड भी होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता है। और चौथा है आरडी, ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है कि हम हर महीना एक फिक्स अमाउंट की एफडी, एक फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसमें क्या होता है कि हर महीने हम कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हर महीना हम उतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि ये मार्केट से लिंक्ड होता है, एंड दूसरा ये रहता है कि इसमें कंपाउंडिंग भी का इफेक्ट आता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने आज 500 रुपए का फंड लिया और वो अगले महीने 600 रुपए का हो गया, तो 600 प्लस जो आप 500 कर रहे हैं, उस पर आपको अगले महीने कंपाउंडिंग होगा। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप देखेंगे मार्केट में, और इसको काफी रिकमेंड भी किया जाता है बिकॉज काफी सेफ भी होता है। अच्छी बात ये है कि इसका जो आरओआई होता है वो यूजुअली 12 से 15% के अराउंड मिल जाता है, एंड आप कम से कम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बाकी काफी सारे ऐसे भी अब म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, एस आई पी के ऑप्शन आ गए हैं कि आप 100 रुपीज से भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है मेरे लिए। इसका फायदा सबसे ज्यादा तब होता है जब लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट करते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वैसे हमें लॉन्ग टर्म ही करनी चाहिए, बट लेकिन इसका इसलिए ज्यादा बेटर होता है बिकॉज आपको एक बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी होती, छोटे से कमिटमेंट में आप कर सकते हैं। लास्ट चीज में आता है प्रो में, वो आता है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से नहीं होता जैसे इंश्योरेंस में होता है कि आपको इतना टाइम रखना ही पड़ेगा, वो सब नहीं होता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट है इसके मार्केट रिस्क। आपको भी पता है कि मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है, तो उसके बेसिस पर ही हमको देख के चलना होता है कि हमें एक उतने टाइम के लिए करना ही पड़ता है इसको, जिसने कि आपका प्रॉफिट निकल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन के लिए कर रहे हैं या 2 दिन के लिए कर रहे हैं, उसका मतलब भी नहीं बनता। या फिर आप मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया और आपने 6 महीने के लिए एसआईपी चलाया और तभी मार्केट नीचे हो गई, तो आपको फिर लॉस होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो उसका रिकमेंडेशन मेरे लिए, तो मेरे एंड से आपको यही रहेगा या जब भी आप इन्वेस्ट करें थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही करें, और खास तौर पे जब मार्केट में इन्वेस्ट करें, राइट। तो ये था हमारा एसआईपी वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एफडी के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है फिक्स डिपॉजिट। ये आपने अपने घर में अपने बड़ों से पक्का सुना ही होगा कि एफडी करा लो, एफडी करा लो, सेफ होता है, राइट। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसमें एक फिक्स अमाउंट होता है जो आप क्या बैंक को या एनबीएफसी को देते हैं। वो आपको एक फिक्स अमाउंट का आरओआई देते हैं, लेट से 6%, 7%, 8% देते हैं, और उसमें ये बता देते हैं कि आपको इतना जो है वो पैसा इतने टाइम बाद मिल जाएगा। वो फिक्स रहता है रेट, राइट। तो ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। इसमें मतलब अच्छी बात यही रहती है यूजुअली कि बैंक के पास आपका पैसा जो होता है वो फिक्स रहता है। वो ये बात कमिट करते हैं कि वो वाला जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, मार्केट से कोई भी लिंक नहीं होता है, राइट। इसका यूएसपी जो है वो सेफ्टी है एंड अश्योर्ड रिटर्न्स है बैंक की ओर से। बैंक ये नहीं बोलता है कि हम आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वहां से हमें रिटर्न मिल गया तो हम पे करेंगे, वो सब नहीं होता है, राइट। ये एक चीज होती है। इसकी अगर मैं आपको इसकी अच्छाई बताता हूँ, तो जीरो रिस्क रहता है इसमें, गारंटीड रिटर्न्स होता है, बैंक आपको पैसा वापस देगा ही देगा, राइट। बैंक डिपेंडेंसी नहीं होगा यहाँ पे किसी, बैंक ने आपको लिख के दिया, बैंक आपको पैसा वापस देगा। हालांकि क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट बेस्ड होता है, तो मार्केट अगर नीचे आ गया तो फिर कहाँ से पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें कमिटमेंट रहती है कि आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो ये रहता है फ्लेक्सिबल। इसका टेन्योर रहता है 7 से 10 साल के लिए, एंड इसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल जाता है यूजुअली। एंड सीनियर सिटीजन को इसमें एक बेनिफिट भी मिलता है कि 0.5% का आरओआई ज्यादा मिल जाता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो बता देता हूँ कि अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है वो 12 से 15% चल रहा है। अभी एफडीज जो रेट दे रहे हैं वो 6 से 8% दे रहे हैं, जो कि काफी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है, राइट। तो कोई अपने पैसे पर हाफ आरओआई क्यों लेगा, एक तो यही क्वेश्चन आता है, राइट। दूसरा, मार्केट के काफी सारी चीजें और भी ज्यादा होती हैं जो कि मार्केट आपको बेटर रिटर्न देता है यूजुअली, बट ये उन लोग के लिए जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी एक भी चीज आपको देखनी नहीं है, तो ये उन लोग के लिए।
इंटरेस्ट जो इसमें मिलता है वो टैक्सेबल होता है, एंड इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब बता देता हूँ क्या होता है इसका मतलब। लेट से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करा, ठीक है, और हर साल का जो हमारा रेट है वो 6% का है इन्वेस्टमेंट का। तो आपका जो 100 रुपए है वो 6% से घट जाएगा, राइट। और आपका जो पैसा है ये भी 6% से बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इवन ये इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं करता है। अगर इवन इफ यू वर्क विद 6%, इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है। बट वही है कि अगर किसी को सेफ्टी चाहिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी मार्केट की तरफ देखना ही नहीं है, देन इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। आई विल नॉट से इट्स अ गुड ऑप्शन, बट आई विल से इट्स एन ऑप्शन वेयर यू कैन इन्वेस्ट। तीसरा आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि गवर्नमेंट बैंक लॉन्ग टर्म सेविंग्स फंड होता है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, इसमें आरओआई भी काफी अच्छा मिलता है। सेफ है एंड लॉन्ग टर्म है, एंड एग्जेम्प्ट टैक्स स्टेटस के अंदर ही आता है। इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि हाई सेफ्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद गारंटी लेती है, टैक्स फ्री है, अंडर 80C आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो कि आई थिंक काफी अच्छी चीज है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन इनकम आपको टैक्स जो सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये अंडर 80C आता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अट्रैक्टिव आरओआई रहते हैं इसमें 8% तक के, आई थिंक ज्यादा है, बट अभी थोड़ा कम हो गया, पहले ज्यादा था थोड़ा सा, ही 9% तक भी आता था, तो अब थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल इट्स बेटर देन एफडी इफ यू थिंक सो। बट दूसरी बात यह है कि इसमें 15 साल का लॉक इन होता है, राइट, जो कि अपना कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी ही होती हैं पीपीएफ में, उससे पहले आप नहीं निकाल पाते, राइट। कौन चीज के ये है कि लॉक इन रहता है 15 साल का। 15 साल इज अ ह्यूज टाइम, राइट। 15 साल का लॉक इन बहुत बड़ी बात होती है। तो 15 साल का एक लॉक इन होता है, एंड आपका लिमिटेड जो है वो ईयरली डिपॉजिट होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख के अराउंड होता है। नॉट वेरी लिक्विड, अगर मान लीजिए लॉक इन है आपका 15 साल का, तो लिक्विड का तो मतलब ही पैदा नहीं होता है, राइट। चौथा आता है आरडी। एफडी का ही रिकरिंग चीज है एफडी। लेट से कि आप 10,000 रुपए की एफडी कर रहे हैं आज, और 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो आपको 10 साल पे मतलब आपको 10,000 रुपए एफडी पे आरओआई मिलता है 2 साल के बाद। यहीं पे अगर आप आरडी करते हैं तो आपका हर महीना पैसा ऐड होता है, एंड वो आपको 2 साल बाद मिलता है। ये डिफरेंस होता है, इतना कुछ ज्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है। तो ये चीज रहती है। इसका जो यूएसपी है वो ये है कि डिसिप्लिन सेविंग्स है, जिसमें गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। अगर आपको पता है कि एसआईपी जो होती है वो मार्केट बेस्ड होती है, राइट, तो उसमें गारंटीड कुछ नहीं होता है। रिटर्न्स उसमें भी होते हैं, बट उसमें कुछ गारंटीड नहीं होता है, तो उस तरह से रहता है। प्रोज इसके यही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एफडी के बताए थे, मोस्टली वही प्रोज हैं कि सेफ एंड सिक्योर रहता है। बैंक की कमिटमेंट रहती है कि अगर पैसा लिया है ये वाला तो आपको देंगे ही देंगे। आप इसको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस में कर सकते हैं। टेन्योर फ्लेक्सिबिलिटी इसकी 6 महीने से 10 साल तक है, ज्यादा भी होता है बहुत बार, इसमें मेंशन नहीं है, पर ज्यादा भी होता है बहुत बार। गारंटीड रिटर्न होता है 6 से 7% का, ये सब रहता है। एंड अगर आप कॉन्स की बात करें तो रिटर्न इसमें कम आते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि 12 से 15% का आरओआई होता है जो कि एसआईपी में आता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो 6 से 7%, 6 से 8% का रहता है, राइट। इसमें भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है ये, इट्स फॉर सेफ्टी, इट्स नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको फिर वही चूज करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो। जो आपको मैं फाइनल रिकमेंड दे देता हूँ आपको कि आपको हाई रिटर्न चाहिए एंड वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो आप एसआईपी कर सकते हैं। फॉर सेफ्टी एंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप एफडी एंड आरडी कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है और सेफ भी खेलना है तो आप पीपीएफ भी कर सकते हैं। तो ये थे मतलब मेरे हिसाब से जो चारों चीजें थी जिसका कंपैरिजन में किया था, एसआईपी, एफडी, पीपीएफ एंड आरडी, ये सब चारों चीजें थी। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल टेक रहता है इसमें कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए पैसा। आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट करें एंड आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करें। एफडी मेरे हिसाब से मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एफडी इतना बेटर ऑप्शन नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो ज्यादा रिटर्न देता है, और अभी इंडिया की मार्केट काफी अच्छी भी है, तो काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो ये आप कर सकते हैं कि आप मिक्स करके यूज कर लें, पर आप पढ़ के जरूर करें, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।